मैथमेटिक्स में हमारे पास एक टॉपिक होता है, उसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नाम देते हैं। उसमें 3 डिफरेंट सीरीज़ को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड इज़ जीपी, डेट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में आपने एपी और जीपी के बारे में पढ़ना है। एपी सीरीज़ का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज़ एक नंबर है आपके पास, डेट इज़ ए, और इसमें आप कोई कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो, इट विल बिकम ए प्लस डी। अगेन आप डी ऐड करोगे, इट इज़ ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ऑनवर्ड्स। तो आप देख सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, डेट इज़ डी। दिस डी इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज़ आपके पास, सपोज 5, 9, 13, 17। 5 और 9 के बीच में जो गैप है, इट इज़ 4। 5 प्लस 4 डेट इज़ 9। 9 प्लस 4 डेट इज़ 13। 13 प्लस 4 डेट इज़ 17। एक डेफिनेट नंबर उसमें ऐड हो रहा है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। सो इट इज़ एपी सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से एपी सीरीज़ कौन सी है। आपने सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म यहाँ पर 7 है, फर्स्ट 1 है। 7 माइनस 1 सॉल्व करके 6 मिलेगा। थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे, अगेन 6 मिलेगा। फोर्थ में से थर्ड, अगेन 6 मिलेगा। सो ऑल ऑफ देम आर कमिंग टू बी इक्वल एंड इट इज़ इक्वल टू 6. So a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, which is further equal to a4 minus a3. So it is an AP series. अगर ये इक्वल आ रहा है तो AP सीरीज़ है, नहीं आ रहा तो नॉट AP सीरीज़। सेकंड क्वेश्चन में आपने 1/6 में से 1/5 माइनस किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। एलसीएम लिया आपने, 6 5 का 30। 30 को 6 से डिवाइड किया, डेट इज़ 5 माइनस, और 30 को 5 से डिवाइड किया, डेट इज़ 6। 5 माइनस 6 डेट इज़ -1। थर्ड में से आपने सेकंड माइनस किया, 7 और 6 का एलसीएम, डेट इज़ 42। सॉल्व करके -1/42 आ रहा है। दोनों आपस में सेम नहीं आ रहे, सो इट इज़ नॉट एन एपी सीरीज। सेकंड क्वेश्चन में आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि एपी सीरीज इस क्वेश्चन में है कि नहीं। फर्स्ट टर्म आपको -a दी हुई है, सेकंड टर्म -3 है। आपने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सो -3a माइनस ऑफ -a, सो इट विल बी -3a एंड प्लस a। -3a प्लस 2 प्लस a, डेट इज़ 2 -2। थर्ड में से आपने अगेन सेकंड को माइनस करना है। -5a माइनस ऑफ -3a, सो इट इज़ -5a प्लस 3a। सॉल्व करके आपको मिलेगा, डेट इज़ -2a। थर्ड में जो इक्वेशन है वहाँ पर मैंने a4 में से a3 माइनस किया है, -7a माइनस ऑफ -a, डेट इज़ +5a। सॉल्व करके अगेन -2a। So all the differences of consecutive terms are coming to be equal, so it is an AP series. इस AP सीरीज़ में जब भी आप किसी AP सीरीज़ को पढ़ते हो तो उसमें दो टर्म्स की बहुत ख़ास सिग्निफिकेंस होती है। एक होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इस केस में -a है, और एक होता है कॉमन डिफरेंस। जब भी आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपने हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, आपने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करना। सो सेकंड माइनस फर्स्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, दैट इज़ -2a। ऑब्वियसली a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को जब आप माइनस करोगे या किसी टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करोगे, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। नॉर्मली बेस्ट तरीका होता है कि सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करो। इस क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज़ की किस्म कौन सी है। आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो, 7 - 3 दैट इज़ 4। थर्ड में से सेकंड माइनस कर रहे हो, 11 - 7 दैट इज़ 4। फोर्थ में से थर्ड माइनस कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो 4। तो आप देख सकते हो कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट इज़ एन एपी सीरीज।
इस क्वेश्चन में आप सेकंड जो आपको सीरीज़ दी हुई है उसमें आपको जो सेकंड टर्म है उसे आपने फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। अगर आप 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आता है, और 8 माइनस 4 जो है वो 4 आता है, तो आपस में सेम नहीं आ रही। इसका मतलब कि AP सीरीज़ तो नहीं है। सेकंड किस्म के सीरीज़ को यहाँ पर मैंने चेक किया है कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, डेट इज़ 2, थर्ड बाय सेकंड 8/4 डेट इज़ अगेन 2, 16/8 डेट इज़ अगेन 2। सो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द कॉमन रेशियो, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल एंड इक्वल टू 2। सो इट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और GP सीरीज़। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक nth टर्म दी हुई है। nth टर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर जो n है इसको आप डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर n की जगह अगर 9 फिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 इंटू 9 एंड -4, 7 इंटू 9 डेट इज़ 63, 63 माइनस 4 डेट इज़ 59। तो अगर आपने यहाँ पर 11 टर्म निकालनी है तो n की जगह आपने 11 फिल करना है। सो इट विल बी 7 इंटू 11 एंड -4, that is 77 minus 4, that is 73। इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि जो ये सीरीज़ दी हुई है आपको ये AP सीरीज़ है। इसे प्रूव करने के दो मेथड है। सबसे पहले आप एक स्टेप इन्वॉल्व करोगे, दैट इज़ AN में से आपने A ऑफ n-1 को माइनस करना है। nth टर्म का जो रिजल्ट था 3n+7, उसमें से आपने n की जगह पर n-1 फिल करना है। तो यहाँ पर 3n+7 है, वहाँ n की जगह पर n-1 आ गया। सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपको 3 मिल रहा है। जो आंसर आपको मिल रहा है वहाँ पर n नहीं है। इसका मतलब कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन n, सो इट इज़ ए कांस्टेंट, इट इज़ नॉट ए वेरिएबल। इफ़ द difference of consecutive terms is coming out to be a constant then it is AP series। इसी को आप एक सेकंड मेथड से कर सकते हो। जैसे an आपको दिया हुआ है, n की जगह आप 1 फिल करो तो फर्स्ट टर्म पता लगेगी। n की जगह आपने 2 फिल किया, 3 इंटू 2 डेट इज़ 6, 13 मिलेगा। n की जगह आप 3 फिल करोगे, 3 इंटू 3 डेट इज़ 9, 16 मिलेगा। इस तरह से आप सीरीज ऑब्टेन कर सकते हो। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो, a2 माइनस a1 डेट इज़ 13, a2 माइनस a1 डेट इज़ a2 माइनस a1 यहाँ पर आएगा 13 माइनस 10 डेट इज़ 3, और a3 माइनस a2 डेट इज़ 16 माइनस 13 डेट इज़ ऑल्सो 3। तो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर ये a2 माइनस a1 है और ये a3 माइनस a2 है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है डेट इज़ इक्वल, देन अगेन इट इज़ एन AP सीरीज़। तो आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, या तो an में से an-1 कांस्टेंट प्रूव करो, और या फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। दोनों ही तरीके से आप AP सीरीज़ प्रूव कर सकते हो। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो बेस्ट मेथड यही होता है कि आपने an में से an-1 को माइनस करना है। इस क्वेश्चन में जो an का रिज़ल्ट था वो आपको पता है 2n² + 3, और जब आपने a ऑफ n-1 निकालना है तो आपने n की जगह पर n-1 फिल करना है। n-1 का स्क्वायर है डेट इज़ n² - 2n+1। तो जब आप ओपन करोगे, ओपन करके ये रकम कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पर 4n आ गया, 4n - 2। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ये n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सॉरी n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो ये अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा, n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, देन इट इज़ नॉट AP सीरीज़। इसका रीज़न ये होता है कि आपने जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर वहाँ पर n इन्वॉल्व है तो n एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। सपोज़ कि n की वैल्यू अगर 2 है या फिर 5 है, 7 है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो फिर कंसेक्यूटिव डिफरेंस आपस में सेम नहीं आएंगे। सो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। आप वैसे भी प्रूव करके देख सकते हो। जैसे इसमें आप फर्स्ट टर्म निकालते हो तो n की जगह आपने 1 फिल करना है, 2 + 3 डेट इज़ 5। n की जगह 2 फिल करोगे, डेट इज़ 2²,
4 इंटू 2 8 प्लस 3 दैट इज़ 11। 3 फिल करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 एंड प्लस 3 दैट इज़ 21। अगर आप गैप देखो 5 और 11 का गैप 6 का है और यहाँ पर जो गैप है ये 10 का है। सो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़।